आपका एक बार पुनः स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। और हम बात कर रहे थे बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि बहुपद जिसकी हमने बात भी की थी, और बहुपद में हमने देखा था कि किस प्रकार एक बहुपद परिभाषित होगा और उसकी क्या कुछ सीमाएं होती है जिसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुपद है, ये इतनी घात का बहुपद होगा और इसे हम इस प्रकार पहचानेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो कल हम बात कर रहे थे कि एक बहुपद यदि दिया गया है और उसके शून्य कैसे ज्ञात करें, ये हमने देखा। और साथ में जो बहुपद के गुणांक थे और जो बहुपद के शून्यक थे उनमें संबंध कैसे स्थापित करें, ये हमने देखा। तो आज हम देखते हैं वापस उसी का एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं और हम उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये संबंध स्थापित हुआ और कैसे हम उसके शून्य ज्ञात करें। क्योंकि इसका निरंतर अभ्यास यदि तुम कर पा रहे हो तो हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है ना। और फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि इसमें कोई कि हमें कोई दिक्कत आ रही है या हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही कि कैसे क्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम बात कर रहे थे बहुपद, और खासकर जो बहुपद है इस चैप्टर का जो उद्देश्य रहेगा वो हमें किससे पढ़ने का रहेगा, द्विघातीय बहुपद से। द्विघातीय बहुपद, इसके बारे में पढ़ना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो एक सवाल यदि दूसरा सवाल उठाया जाए और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार इसके शून्यक और ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद है, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद, और ये बहुपद दिया गया है 3x² + 5x and -2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। ध्यान दीजिए, सवाल लिखा हुआ है और इसके बारे में हम यदि बात करें तो सबसे पहले एक बहुपद दिया गया है, द्विघातीय बहुपद। और इस द्विघातीय बहुपद की यदि बात करें तो बहुपद क्या है, f(x) है। उसे हम क्या लिख सकते हैं, 3x² + 5x - 2। क्लियर है, समीकरण नंबर 1। माना इस बहुपद के शून्यक क्या है, अल्फा एवं बीटा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि f(x) जो दिया गया है इसके क्या रेखीय गुणनखंड संभव है, तो f(x) बराबर कितना रख देना है, 0। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए, f(x) बराबर 0 है। f(x) बराबर कितना दिया गया वो लिख दीजिए, 3x² + 5x and -2। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो बताइए अल्फा + बीटा क्या होगा। अल्फा + बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल। कैसे निकालते हैं, -(x) का गुणांक और बटा भाग किसका लगेगा, x² का गुणांक। तो देखिए कितना आएगा, अल्फा + बीटा का जो मान आ जाएगा वो कितना होगा, -(x) का गुणांक कितना है, 5 है, और x² का गुणांक कितना, 3 है, तो -5/3।
इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के गुणनफल की बात की जाए तो क्या लिखेंगे, अचर पद और उसमें भाग दे देना किसका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताइए कितना आ जाएगा, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, -2/3 है, और इसका मान किसके बराबर रख देना है, 0 के बराबर, क्योंकि fx बराबर शून्य तब आएंगे जब किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख दो, कितना है 3x² + 5x और -2 एंड बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हमें विभाजित करना है दो भागों। इस प्रकार विभाजित करना है कि गुणनफल किसके बराबर आ जाए, इसके और इसके गुणनफल के बराबर कितना है, -6x², और हमें प्राप्त किससे करना है, 5x से। गुणा करके दो पदों का इस प्रकार प्राप्त करें। तो हम देख पा रहे हैं इसके गुणनखंड देख लो क्या क्या है, 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, गुणनखंड इसके देखने तुम्हें ना, इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, -1 × 6, या लिख सकता हूँ 1 × -6, या लिख सकता हूँ 2 × -3, या लिख सकता हूँ -2 × 3। इसी प्रकार आएगा -6। अब इन दोनों पदों को या तो जोड़ना है या घटाना है, जो चिन्ह लिखा है उसके अनुसार देखना है, और हमें प्राप्त क्या करना है, इससे ये पद प्राप्त कर लेना है। किस प्रकार आएगा देखिए, -1 + 6 बराबर कितना, 5x, मतलब x भी आएगा यहाँ पे ना, x भी होगा। तो x को तो हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इसको बाद में लिख देंगे, केवल -6 के गुणनखंड यहाँ लिखिए। तो ध्यान दीजिए, -6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, -1 का गुणा जब 6 से करें तो हम -6 प्राप्त करेंगे, या फिर 1 का गुणा -6 से करें तो हम -6 प्राप्त करेंगे, या फिर 2 का गुणा -3 से करें तो हम -6 प्राप्त करेंगे, और या फिर -2 का गुणा हम 3 से करें तो हम -6 प्राप्त करेंगे। लेकिन हम इस प्रकार प्राप्त करें कि जब या तो इनको जोड़ें या इनको घटाएं, और हमें क्या मिल जाना चाहिए, 5x मिल जाना चाहिए। तो बताइए वास्तविक गुणनखंड क्या होगा। अगर हम इसको लेंगे तो -2 + 3 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, मतलब मैं कहूं इससे क्या आ जाएगा, -2 + 3, -2 + 3, और ये बराबर हो जाएगा 1। मेरे चाहिए कितना था, 5, लेकिन 1 आया, नहीं मिलेगा। यहाँ से -1 आएगा, नहीं मिलेगा, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। यहाँ से -5 आएगा, ये भी सही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें +5 चाहिए। क्लियर। और फिर बात आती है, इसको क्या लिख सकते हैं, -1 + 5 +6 बराबर कितना, 5, मतलब ये इसका वास्तविक गुणनखंड है। तो हम किस प्रकार लिखेंगे यहाँ पे, 3x² + 5x - 2 बराबर 0। इसको हम लिख देंगे 3x² - x एंड प्लस 6x एंड -2 = 0। इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों से कॉमन लीजिए, क्या आएगा, इन दोनों से कितना कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो कितना बच गया, 3x - 1 प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x - 1 और बराबर कितना, 0। फिर अब इसे सोल्व करें, ध्यान दीजिए, इन दोनों से वापस कॉमन क्या आ गया, 3, इन दोनों से वापस कॉमन कितना आ गया, 3x - 1 × x + 2 और बराबर कितना, 0। अब बताइए ये 0 कब हो सकता है, तो जब दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब 3x - 1 बराबर 0 एवं x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, ध्यान दीजिए, पहले से 1 को इधर लेके गए, 1 हो गया, फिर 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 1/3, ये x का मान आया। फिर इसी प्रकार यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -2, ये x का दूसरा मान आ गया। तो दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर कितना हो गया, 1/3, और बीटा बराबर कितना हो गया, -2। ये इसके शून्यक, ये इसके शून्यक है, तो ये आंसर आ गया। अब उसके बाद और क्या करना था, शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए कि क्या ये सत्य है या नहीं। तो पहले यहाँ से देखिए, गुणांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर कितना आएगा, 1/3 - 2, कितना हो गया, लघुत्तम कितना आ जाएगा, 3, तो लघुत्तम हो गया 3, फिर 1 - 3 दूनी 6, मतलब ये कितना आ गया, -5/3, जो कि सत्य है, देख सकते हो, ये मान और ये मान कैसे हैं, बराबर है। ठीक है। इसी प्रकार
मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर मूलों का गुणनफल मतलब 1/2 इंटू -2 और गुणा किया तो भी कितना आ गया -2/3। ये भी इसका मान सत्यातः है। शून्यकों के मध्य शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। नोट कीजिए, नोट करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, तो क्वेश्चन करने का ये हमारे पास तरीका रहेगा, याद रखिए। देखिए इससे पहले कि आगे बढ़े सबसे पहले हमें इस जो विधि है इसका अभ्यास करना चाहिए। तो विधि के लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं और हमें केवल उसके शून्य ज्ञात करने हैं, यानी कि कहें द्विघातीय बहुपद को रैखिक गुणनखंडों में बदलना, रैखिक गुणनखंडों में बदलना। देखिए कुछ क्वेश्चन हम उठा रहे हैं और उसके द्वारा हम देखिए किस प्रकार इसे प्राप्त किया जाए। जैसे कि मैं लिख रहा हूं x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये पहला बहुपद है, रैखिक गुणनखंडों में बदलना, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा मैं लिख रहा हूं, ये पहला है। देखिए अभ्यास कर रहे हैं ना, तो एक बार पहले लिख देते हैं किस प्रकार बदलेंगे। fx बराबर x² प्लस 2x, जैसे यहाँ मैंने ले लिया कितना 3x एंड प्लस 2। थर्ड ले लिया मैंने fx बराबर x² प्लस x माइनस 2, ठीक है। फोर्थ ले लिया मैंने fx बराबर x² माइनस x माइनस 2। फिफ्थ ले लिया मैंने fx बराबर x² माइनस 2x एंड माइनस 3, ठीक है। सिक्स्थ ले लिया मैंने fx बराबर x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। और सेवंथ ले लिया मैंने fx बराबर, यहाँ ले लिया जैसे मैंने x² माइनस 5x और प्लस 6। टोटल मैंने 7 फलन लिए हैं, 7 बहुपद लिए हैं, द्विघाती बहुपद है, देख पा रहे हो तुम। और हमें क्या करना है, इनको रैखिक गुणनखंडों में बदल देना है। अगर ये विधि का अभ्यास तुम, इस विधि का अभ्यास तुम प्रॉपर रूप से कर पा रहे हो और यदि इन सभी को रैखिक गुणनखंडों में बदल पा रहे हो तो तुम्हें रैखिक गुणनखंड के द्वारा शून्यक ज्ञात करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले के बारे में। फलन क्या दिया गया इसमें, fx बराबर कितना x² प्लस 2x प्लस 1। देखिए आसान एग्जाम्पल उठाए मैंने, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इस प्रकार प्राप्त करना है कि गुणा करें। ध्यान दीजिए गुणा किस किस का होगा, इसका और इसका गुणा होने वाला है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा कितना हो गया x², यानी कि मैं इसकी गुणा में कितना लिख सकता हूँ 1। तो मैं यहाँ पे x² को छोड़ रहा हूँ, चलिए लिख भी लेते हैं। और साथ में हम कितना प्राप्त करना चाहते हैं 2x, ठीक है। तो इसके गुणनखंड इस प्रकार करो कि इससे हमें जोड़ें या घटाएं, मतलब गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे पहले 2 पद आएंगे इनटू दूसरा पद, और इन दोनों के द्वारा या तो इनमें क्या होगा प्लस होगा या फिर माइनस होगा, इस प्रकार लिखकर ये आ जाना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो 1 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं 1x इंटू 1x, है ना। और इसे हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं और इसको x लिख सकते हैं। या फिर क्या हो सकते हैं -1x इंटू -1x। भाई या तो प्लस, तुम जानते हो ना, ये तो तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सबसे पहले एक चीज तो तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है ही क्या,
कि यदि प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो सदैव क्या आता है, प्लस ही आता है। माइनस का गुणा यदि माइनस से करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है। मतलब समान चिन्ह है तो हम क्या जानते हैं कि चिन्ह जो आएगा वो प्लस आएगा, ठीक है। और यदि अपोजिट चिन्ह है, मतलब प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस आएगा, और फिर माइनस का गुणा यदि प्लस से कर दिया तो भी क्या आएगा, माइनस। तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने क्या लिखा था इन दोनों के गुणा से, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका चिन्ह क्या है, प्लस। दिख रहा है ना? वापस देखिए, समझिए इसको अच्छे से, क्या कर रहे हैं हम, समझिए वापस अच्छे से, क्योंकि इसका जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक इसके गुणनखंड ज्ञात करने संभव नहीं होंगे। अगर इस विधि का उपयोग हो रहा है, इसको अच्छे से सीख पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो एक्स स्क्वायर है और जो अचर पद है, इन दोनों के गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देना है इनटू ये वाला पद, ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, याद रखिए प्लस चिन्ह भी लेना है, जैसे इसमें प्लस एक्स स्क्वायर है और इसका गुणा किससे कर दिया, प्लस 1 से, तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और इसका चिन्ह भी हम देख पा रहे हैं कि क्या है, प्लस। अब इसके गुणनखंड इस प्रकार करो कि चिन्ह प्लस ही रहे, ठीक है ना। कब रह सकता है प्लस, जब या तो प्लस का गुणा प्लस से करेंगे, ठीक है, और इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक्स गुणा एक्स, देखिए दोनों का चिन्ह मैंने प्लस लिया है, ठीक है, और या फिर दूसरा माइनस इंटू माइनस, मतलब माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तब भी क्या रहने वाला है, माइनस इंटू माइनस भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें से वो गुणनखंड संभव होगा जिसके द्वारा हम प्राप्त क्या करने जा रहे हैं, यहां से हम चाहते हैं कि ये हमारे पास आ जाए 2x। अब देखिए, यदि इन दोनों को जोड़े तो करना क्या है, इन पदों को या तो इनको जोड़ना है या इनको घटाना है, इस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे क्या किया, x प्लस एक्स क्या होता है, 2x, मतलब इसका वास्तविक गुणनखंड ये है। और यदि माइनस 2x होता तो क्या लिखते हैं, माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स माइनस 2x। तो कह सकते हैं इसके वास्तविक गुणनखंड ये संभव है, ये इसके संभव नहीं है। यदि माइनस 2x होता तो ये ले लेते, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, fx बराबर एक्स स्क्वायर, और इस 2x को हम क्या लिख देंगे, x प्लस एक्स एंड प्लस 1, ठीक है। वैसे ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी, अगर डायरेक्ट याद रखना चाहो तो यहाँ पे क्या बच गया, x कॉमन आ गया, फिर क्या बच गया इन दोनों से, x प्लस 1 बच गया, फिर इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, जब कोई भी कॉमन नहीं आया तो वहाँ पे 1 लिख देना। जब किसी संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो वहाँ क्या लिख देंगे, 1, और अंदर जो लिखा है उसको सेम ही रख दो, ये आ गया। अब ये x प्लस 1 दोनों से वापस कॉमन आ गया, तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू यहाँ से बचा x और यहाँ से बच गया प्लस 1, तो कुल मिला के ये क्या हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये तुम देख भी पाते हो कि ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। इस प्रकार तुम्हें करने की आवश्यकता। अगर ये रामायण तुम समझ पाए हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, ठीक है। और भी देख रहे सवाल तो बहुत लिखे हैं, सभी को करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तुम याद रख लेना, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसी का दूसरा, नेक्स्ट क्या लिखा है, सेकंड वाला, ये लिखा है यहाँ पे fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो वही सेम, पहले पद का गुणा करना किससे, लास्ट पद से, और इससे हमें प्राप्त हो जाएगा, ध्यान दीजिए, प्लस इंटू प्लस, मतलब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो चिन्ह है उसको भी लिख देना है। अब इसके गुणनखंड इस प्रकार करो, देखो गुणनखंड दो के क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 1, 2 एकम 2, या फिर 1 इंटू 2। तो इन दोनों का मतलब तो वास्तव में सेम ही है, अलग लिखने की आवश्यकता नहीं। अब चूंकि ये है प्लस का, ये कैसा है, प्लस का है। अब प्लस कब आ सकता है, जब या तो प्लस इंटू प्लस करें या फिर माइनस इंटू माइनस करें। मतलब मैं ऐसा भी लिख सकता था, माइनस 2x इंटू माइनस एक्स, ठीक है। अब इनमें वास्तव में कौन सा सत्य होगा, तो ये जो दो गुणनखंड है, ये की गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है, इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। क्या कर देना है, प्लस। तो 2x प्लस x कितना हो गया, 3x, और हमें चाहिए भी क्या था, 3x ही चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है, हम यहाँ से देख पा रहे हैं 3x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस x लिख सकते हैं, इस प्रकार।
समझ में आया। और अगर यहाँ -3x होता तो लगते -2x प्लस -x मतलब -3x, यानी कि अगर ऐसा होता -3x होता तो लिखते -2x -x, जबकि यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं। तो क्या करें अब, ये आ गया। अब इसका उपयोग करें और इसके रेखीय गुणनखंड कर दें। किस प्रकार करेंगे, f(x) बराबर x² प्लस 3x को क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x और प्लस कितना 2, कितना आ गया, इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है x, तो कितना हो गया x प्लस 2 प्लस, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कितना कॉमन लेते हैं, एक कॉमन लेते हैं, ठीक है, ये याद रखने की आवश्यकता। और ये हो गया x प्लस 2, फिर कितना हो गया, यहाँ से और यहाँ से कॉमन कितना आ गया, x प्लस 2 कॉमन आ गया है, और अब कितना बच गया है x प्लस 1। तो ये विधि हमें याद रखने की आवश्यकता है। देखिए दूसरा सवाल भी इस प्रकार कितना आसान हो चुका है, ठीक है। अब तीसरा सवाल देखिए, हर सवाल को करने की कोशिश करें क्योंकि तभी जाके हम सीख पाएंगे। तीसरा सवाल क्या है, f(x) बराबर x² प्लस x माइनस, ध्यान दीजिए इस पद का गुणा कर देना है इस पद से और हमारे पास आ जाएगा कितना, ध्यान दीजिए जब x² का गुणा -2 से करेंगे तो हो जाएगा -2x², और इसके गुणनखंड जब करेंगे, अब तुम ये देखिए कि यहाँ पे चिन्ह क्या आ गया, तुम ये देखो कि यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब माइनस साइन कब आता है, अभी थोड़ी देर पहले जैसे बात की थी, जब प्लस का गुणा किससे करते हैं, माइनस से, तो इसका मतलब एक गुणनखंड इसमें प्लस का रहना और एक इसमें माइनस का रहना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2 होता है तो -2x × x, या तो ये लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं 2x × -x, ये दो ही इसके संभव और इसके संभव नहीं है, ठीक है, इसके गुणनखंड करने थे। अब देखिए इसमें कौन सा चिन्ह है, तो इसको और इसको क्या कर देना है, प्लस चिन्ह का उपयोग कर लेना है, मतलब दोनों को जोड़ देना है। अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से तो क्या आ गया -2x एंड प्लस x, और ये हो गया कितना -x। हमें डिजायर्ड क्या था, प्लस x था, जबकि यहाँ पे क्या है -x है, मतलब ये सत्य नहीं है। सेम यहाँ पे क्या है 2x है, -x है, और इसका मान क्या आ जाएगा x, और ये हमें डिजायर्ड है, इसकी हमें आवश्यकता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस इस x की जगह, ये जो x है ना इसकी जगह ऐसा लिख दीजिए, तो क्या आ गया 2x एंड -x एंड -2, ठीक है, ये आ गया कितना f(x). नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों से कॉमन कितना आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, कितना बच गया x प्लस 2, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है -1, क्योंकि दोनों में माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया x प्लस 2 बच गया, फिर इन दोनों से वापस कॉमन क्या आ गया x प्लस 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पे x माइनस 1। देखिए कितना आसान हो चुका है, ठीक है, इस प्रकार ये याद रखने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखने की आवश्यकता है। f(x) बराबर क्या लिखा है x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, वही सेम इसका गुणा इससे कर देना है, तो क्या आ जाएगा -2x² ही आ जाएगा। अब माइनस साइन कब आ सकता है, जब प्लस का गुणा किससे, सॉरी एक प्लस और एक माइनस हो, तो क्या आएगा -2x गुणा x या फिर 2x गुणा -x। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। अब क्या करना है, इसको और इसको जोड़ देना है, ठीक है, तो जोड़ने पर क्या आ गया -2x प्लस x, और इससे मान क्या आएगा -x, जबकि यहाँ से 2x माइनस x बराबर कितना x आ जाएगा। तो ये तो हमें डिजायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे -x दिख रहा है ना, तो यानी कि ये तो सही नहीं है, ये सही है, तो इस बार ये वाला उपयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ठीक है, फिर इन दोनों से कॉमन क्या आ गया x, अंदर कितना बच गया x माइनस 2 प्लस, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है दोनों से तो क्या कॉमन लेना है, एक कॉमन लेना, और ये कितना हो गया x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में दोनों से कॉमन क्या आ गया x माइनस 2, और बाहर क्या बच गया x प्लस 1। इस प्रकार हमें करना है। अगला देखिए पार्ट इसका,
नेक्स्ट पार्ट लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और इसके जब करने हैं तो वही सेम इसका गुणा क्या करना है, इससे कर देना है, तो यह आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं तुम जानते हो, माइनस 3 के तो केवल 3 एकम 3 ही हो सकता है, तो मतलब माइनस 3 गुणा एक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, अब चूंकि यहाँ पे साइन क्या आ चुका है माइनस, माइनस कब आएगा जब एक माइनस और एक प्लस हो, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, ठीक है, या तो ये होगा और या फिर क्या हो सकता है 3x माइनस एक्स, 3x इंटू माइनस एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा ध्यान दीजिए, माइनस 3x प्लस एक्स बराबर कितना माइनस 2x, जबकि यहाँ से 3x माइनस एक्स बराबर कितना 2x, तो बताइए कौन सा सही है, ये इसमें सही होगा और ये इसमें गलत होगा, तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ माइनस 3x प्लस एक्स एंड माइनस 3 बराबर 0। अब बताइए वापस यहाँ से कॉमन क्या आ गया, x कितना हो गया x माइनस 3, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या कॉमन लेते हैं, एक, कितना आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 और ये बराबर कितना, सॉरी बराबर 0 नहीं, बराबर 0 नहीं रखना है, बस रेखीय गुणनखंड ही करने, तो इस प्रकार इसका रेखीय गुणनखंड संभव हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पे जितना अभ्यास हम करेंगे उतना ही ये विधि हमारे लिए सुविधाजनक रहेगी। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जब तुम कर पाओगे तो डायरेक्ट इसका उपयोग कर सकते हो, करके देखना। तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इस प्रकार लिखा है। इसमें क्या करेंगे, इन दो इस पद का गुणा करना है किससे, इस पद से, तो क्या आ गया 3x स्क्वायर। बताइए गुणनखंड क्या हो सकते हैं, देखिए अगर तुम इसके गुणनखंड की बात करो तो 3 के गुणनखंड होते हैं क्या, 3 एकम 3, और या फिर माइन, चूंकि यहाँ पे चिन्ह क्या है प्लस है ना, और प्लस कब आता है जब दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, ठीक है। फिर क्या कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने पर क्या आया, यहाँ तो आ गया 4x और यहाँ कितना आ गया माइनस 4x। बताइए हमें क्या चाहिए, प्लस 4x चाहिए, दिख रहा है ना प्लस 4x है, तो ये इसके राइट गुणनखंड होंगे, मतलब 3x प्लस x, तो क्या आ जाएंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स एंड प्लस 3। वापस इन दोनों से कॉमन कितना आ गया, x कितना बच गया x प्लस 3, प्लस जब कुछ भी कॉमन नहीं आता कितना कॉमन लेते हैं 1, और ये हो गया कितना x प्लस 3, फिर क्या हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। इस प्रकार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पद में लिखा है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसका गुणा करना है इससे, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस का या माइनस का, प्लस का आएगा। अब बताइए प्लस का कब आ सकता है, भाई प्लस का जब गुणा करें या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। अब तुम जानते हो दोनों प्लस में, 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 6x इंटू एक्स, ठीक है, एक हो सकता है माइनस 6x इंटू माइनस एक्स, और क्या हो सकते हैं 3 दूनी 6 भी होता है, तो 3x इंटू 2x, ठीक है, या फिर माइनस 3x इंटू माइनस 2x। पता है इसमें से कौन से सही होंगे, क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना ऐड, अगर इन दोनों का ऐड करते तो यहाँ तो आ जाता है 7x, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 7x, यहाँ क्या आ जाएगा 5x, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 5x। तो ये इसका राइट स्टेप होगा, मतलब हम इस रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये इस प्रकार। फिर इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है x, कितना हो गया x माइनस 3, यहाँ से अब कॉमन क्या आएगा माइनस 2 कॉमन आएगा, कितना बच जाएगा x माइनस 3। तुम जानते हो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। फिर इन दोनों से वापस कॉमन क्या आ गया, x माइनस 3 कॉमन आ गया, फिर कितना बच गया x माइनस 2, ये इसके रेखीय गुणनखंड हो गए। इस प्रकार हमें कर लेना है, ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अभ्यास करोगे तो ये विधि बहुत ही ज्यादा आसान रहेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अगर देखना चाहो तो। एक एग्जाम्पल मैं इस रूप में लिख रहा हूँ, सपोज करो
यहाँ पे मैं लिख दिया 3x स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस 1। अब देखिए इसका कैसे करें, वही सेम तरीका, इस पद का गुणा कर देना इस पद से, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। बताइए प्लस का है माइनस का है, साइन क्या है प्लस है। प्लस कब आता है, जब या तो प्लस इंटू प्लस करें या फिर माइनस इंटू माइनस करें। मतलब या तो मैं लिखूंगा 3x इंटू एक्स या लिखूंगा -3x इंटू माइनस एक्स। ठीक है, अब इनका क्या कर देना है, योग कर देना है। जब योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4x और ये कितना हो जाएगा -4x। बताइए डिजायर्ड कौन सा है, ये वाला डिजायर्ड होगा। ठीक है, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे, तो मतलब क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और जो 3x था, जो 4x है ये प्लस 4x, इसकी जगह लिख देंगे 3x प्लस x, तो ये हो जाएगा प्लस 3x प्लस x और प्लस 1। ठीक है, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, कितना बच गया x और यहाँ से बच गया 1, और जब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो कितना कॉमन लेते 1, और ये हो गया कितना x प्लस 1, तो कितना हो गया कुल मिला के 3x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, इस प्रकार लिख सकते हो। ठीक है, तो इस विधि को सीखने की आवश्यकता थी और हम इसको अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए काफी कुछ हमने सीखा है, तो इसे हमें समझने की भी आवश्यकता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विधि अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो इस प्रश्नावली के सवाल भी आसान रूप से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाकी हम इस प्रश्नावली का कल बात करेंगे इसके बारे में, और कोई भी अगर डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।